हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिप्थोंग एकेडमी पर। दोस्तों, जो लोग नए हैं, नए कैंडिडेट हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे कि जो एमपी टेट वर्ग 3 है उसका जो रिजल्ट है वो कब, उसके लिए कब तक आ जाना है और क्या अपडेट है, और जो पद वृद्धि का है तो उसकी क्या न्यू अपडेट है। हमारे जो सहयोगी छात्र थे तो उन्होंने भोपाल में डीपीआई गए थे, जिनसे हम सभी लोग जुड़े हुए हैं और उनसे नई नई अपडेट लेते रहते हैं। जो लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वर्ग 2 के लिए हो या वर्ग 3 के लिए हो, जिसमें वो पद वृद्धि के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें आज के लिए क्या नई अपडेट है उसके बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि जो एमपी टेट वर्ग 3 का रिजल्ट है, यहाँ पे किसके बारे में, रिजल्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो हमारा एमपी टेट वर्ग 3 का रिजल्ट है तो ये कब तक आ जाना है। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि अभी हमने ईएसबी को आज भी कॉल किया था, कल भी कॉल करके फ़ोन लगाया था। एक तो इस समय उनका ऐसा है कि फ़ोन कभी लगता है, कभी ऑन रहता है, कभी ऑफ रहता है। अगर बड़े मुश्किल से लग गया तो उनसे ये अपडेट मिली है कि हम जो है तो रिजल्ट जनवरी माह में एक तो आबकारी का दे देंगे, किसका, आबकारी विभाग का जो परीक्षा हुआ था, और एक वर्ग 3 का। ये दो रिजल्ट जो हैं तो अभी लगे हुए हैं, लेकिन उन्होंने कभी कॉल करो तो कहते हैं कि पहले आबकारी का आएगा, और फिर कभी करो तो कहते हैं कि वर्ग 3 का रिजल्ट आएगा। तो स्पष्ट जो जानकारी है कि जनवरी में आबकारी का और वर्ग 3 का ये दो रिजल्ट आना है। ये दो रिजल्ट जो है तो संभावित है, जैसा कि दैनिक भास्कर में भी एक दिन आया था कि जनवरी माह में वर्ग 3 का रिजल्ट आ जाना है। और वर्ग 2 और वर्ग 3 की ये परीक्षाएं जो है तो लगभग सितंबर अक्टूबर में हो गई थी दोनों की, लेकिन इनका अभी तक मतलब रिजल्ट नहीं आया है। तो इनका रिजल्ट में यही अपडेट है अभी ईएसबी द्वारा कि जो रिजल्ट है तो ईएसबी ने यही बताया है कि जनवरी माह में दे दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो पद वृद्धि हुआ था तो उसके बारे में क्या अपडेट है। तो जैसा कि हमारे सहयोगी छात्रों ने कहा गया था, शिक्षा मंत्री जी के पास भी गए थे, डीपीआई के पास भी गए थे, तो वहाँ पे कुछ जो बातें हैं स्पष्ट तौर पर निकल करके आई हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या बातें हैं जो इस शिक्षा मंत्री हों या डीपीआई विभाग के अधिकारी हैं उनसे क्या निकल करके आया है नतीजा। तो थोड़ी इस पर देख लेते हैं, जो हम इसमें आपको एक पीपीटी के माध्यम से बता रहे हैं। तो दोस्तों, जो हमारे सहयोगी छात्र थे, जब इन्होंने किसके पास, शिक्षा मंत्री जी के पास गए, तो उन्होंने, जो शिक्षा मंत्री जी थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो हमारे लिखित आवेदन है तो ये इस मौखिक रूप से भी, दूरभाषा के माध्यम से, मतलब फ़ोन करके किसको, डीपीआई को, और पत्र द्वारा भी डीपीआई को बता दिया गया है पद वृद्धि के बारे में, और पद वृद्धि के बारे में उन्होंने चर्चा भी की है कि पद वृद्धि कराया जाए। लेकिन जो डीपीआई के अधिकारी हैं तो वो पद वृद्धि के लिए निर्णय लेंगे। सबसे पहले वो अपनी फाइल भेजेंगे किनके पास, वित्त विभाग के पास। फिर वित्त विभाग अगर परमिशन देता है, परमिट करता है, तो यस नो करता है, तो फिर आगे जो है तो पद वृद्धि होगी। लेकिन जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं तो वो शिक्षा मंत्री डीपीआई के ऊपर थोप देते हैं कि डीपीआई करेगा, डीपीआई कहता है शिक्षा मंत्री करेंगे। तो एक दूसरे पर जो है तो ब्लेम ब्लेम अभी खेल रहे हैं, मतलब अभी स्पष्ट नहीं हो रहा है। लेकिन ये है कि सकारात्मक परिणाम है, पॉजिटिव जो है आपको निकल कर आ रहा है, पॉजिटिव, सकारात्मक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को आपको यहाँ पे मिलेगा कि पद वृद्धि की जो, एक तो आंदोलन लंबे चलते हैं, कहने का मतलब कि लगातार प्रयास करना पड़ता है। जैसे देश की आज़ादी के लिए हम 1857 से लड़े थे, लेकिन जाके 1947 में हमको आज़ादी मिली थी। तो इसी तरह लड़े तो हम दिसंबर से हैं, लेकिन जाके हमें मई जून तक में पद वृद्धि जो है तो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो शिक्षा मंत्री जी हैं तो वो डीपीआई पे डाल रहे हैं, डीपीआई शिक्षा मंत्री पे डाल रहे हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री जो हैं तो उन्होंने पद वृद्धि के लिए हाँ कर दी है। उन्होंने बोला है यस, काहे के लिए, पद वृद्धि, चाहे एमपी टेट वर्ग 2 का हो, चाहे एमपी टेट वर्ग 3 का हो। ये जो जानकारी है तो हमारे परम मित्र साथी मनोज सर जो हैं तो वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो उन्होंने जानकारी दी, और ये जानकारी मैं आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। उनसे हमारा एक ग्रुप है और हम आपस में एक दूसरे से बातें भी करते हैं और एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। तो वहाँ से आपको, अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले करना है कि डीपीआई हो या ट्राइबल विभाग हो, हमें सारे जगह डीपीआई में भी आरटीआई लगाना है, ट्राइबल विभाग में भी लगाना है, और हर विषय कितने, मतलब अभी जो वैकेंसीज हैं, कितने सीटें जो है तो अभी रिक्त हैं, हमें रिक्त पद की जो है तो जानकारी
प्राप्त करनी है। अलग अलग व्यक्ति अपने साथी हों, दोस्त हों, सर हों, टीचर हों, कोई भी हो, तो सभी लोग RTI लगाइए और रिक्त पदों की जानकारी मांगिए कि कहाँ कहाँ कितने पद खाली हैं। अभी आंदोलन लंबा चल सकता है, तो सभी लोग संगठित रहें और धैर्य बनाए रखें। अगर सब में एकजुटता रहेगी तो हम पद वृद्धि जरूर कर लेंगे। तो सभी लोग RTI लगाइए और रिक्त पदों की जानकारी जो है तो हासिल करिए। और जो अपने साथी हैं, अपने सर हैं, चाहे दिनेश ठाकुर सर हों, मनोज सर हों या गोपाल सर हों, तो सभी लोग RTI का कॉपी सर को व्हाट्सअप कर दीजिए। और सभी लोग जो है तो अगर कोई सर बुलाते हैं अब आंदोलन के लिए, फिर से जुड़ने के लिए कहते हैं, तो सभी लोग एकजुट बनाए रखें, तभी पद वृद्धि संभव है। अगर दोस्तों पद वृद्धि संभव होती है, अगर हो जाती है, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन छात्रों को होगा जो बॉर्डर में मार्क्स लाए हैं। कहाँ पे? बॉर्डर पे मार्क्स हैं जिनके, तो उनको ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। चाहे 50+ वाले हों, चाहे 60+ वाले हों, ये सब अलग अलग कैटेगरी में डिपेंड करता है। चाहे 65+ वालों हों, UR में तो 65+ में हो जाना है, EWS OBC को 60+ वालों को फ़ायदा होगा, SC के और ST तो 40+ में भी फ़ायदा हो जाएगा, नहीं तो इनका बैकलॉग में सीट डाल दी जाएगी। तो दोस्तों जो यहाँ पे पद वृद्धि है, तो पद वृद्धि ऐसा नहीं है कि सर या कोई विशेष व्यक्ति को ही फ़ायदा होगा। यहाँ पे सभी को फ़ायदा होने वाला है जो 50+ मार्क्स के ऊपर हैं या 60+ मार्क्स के ऊपर हैं, जैसे UR और OBC में और EWS में, और 50+ में SC ST भी आ जाएंगे, 40+ में महिलाएं आ जाएंगी, नॉन गेस्ट आ जाएंगे। तो सभी लोग एकजुटता से पद वृद्धि के लिए धैर्य बनाए रखें और सभी लोग जुड़े रहें और हर संभव प्रयास करें। RTI लगाएं, ट्राइबल विभाग हर विभाग में लगाएं और ट्वीट भी करें, हर जगह प्रयास करें अपनी ओर से। संभव है नहीं, पूरा भरोसा है कि हम पद वृद्धि करवा लेंगे और सभी का सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों यहीं पे मैं ये जो छोटी सी जानकारी थी, तो इसको मैं पूर्ण विराम देता हूँ। सभी लोग जुड़े रहिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।